अब यह तो हम बात कर रहे थे दुर्योधन की जन्म कथा की। भीम का जन्म होता है, अद्भुत होता है, आप महाभारत पढ़िए। अभी गीता में उसका प्रसंग नहीं, इसलिए उसका वर्णन हम नहीं करते, लेकिन अद्भुत जन्म की कथा है। भीम की पराक्रम दिखाते हैं। अब जो यहाँ दुर्योधन ने श्रीमद् भगवत गीता में पांडव सेना का वर्णन किया, उसमें पहले भीम का दर्शन हुआ, फिर अर्जुन की भी बात करते हैं, सबकी बात, सात्यकी की भी बात है, और लोगों की बात है, अभिमन्यु की बात है, बहुत से योद्धाओं का वर्णन है। 15 से 19 जितने योद्धाओं का वर्णन, पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन वह करता है, लेकिन एक व्यक्ति उसको दिखाई नहीं देता है जो पांडव पक्ष में सीधा दिखे, ऐसा है, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन ने जो पांडव पक्ष का वर्णन किया, उसको भीम दिखा, अर्जुन दिखा, द्रौपदी के 5 पुत्र दिखे, अभिमन्यु दिखा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखे। यही हम कह सकते हैं कि दुर्योधन की दुर्बलता है। भगवान को भूलना। देखिए, दुर्योधनता क्या है? केवल पाप करना, कुछ अनिष्ट करना, गलती कर देना, वह दुर्योधनता नहीं है। कदाचित गलती तो पांडवों से भी होती थी, और उसको पाप कहे तो पाप भी करते होंगे। गलती जब होती है तो पाप तो होता है, किसकी हिंसा हो जाए, कुछ असत्य बोल दे, किसी का द्रोह हो जाए, तो केवल पाप करना, पाप तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पाप करना दुर्योधनता नहीं है। पांडव पक्ष में भी किसी का पाप होता होगा, लेकिन भगवान को भूलना दुर्योधनता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि में भगवान नहीं है, समझो वह जीवन दुर्योधन का है। हम इस संसार में रहते हैं, एक जीवन संग्राम को लेकर बैठे हैं, और उसमें यदि हमारी दृष्टि भगवान समक्ष न हो, सबको देखे, स्थूल बल दिखता है, दुर्योधन को सैन्य बल दिखता है, शक्ति दिखती है, शस्त्र बल दिखता है, राज बल दिखता है, बुद्धि बल को भी वो मानता है, धन बल को भी वो मानता है, लेकिन भगवत बल को नहीं मानता है। यही करुणता है उसके जीवन की। और भीम में और दुर्योधन में यही एक भेद है, भिन्नता, तफावत यही है, फर्क यही है। भले ही भीम, हमें ऐसे लगता हो, जब भी हम भीम की बात करते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि उसमें जैसे युधिष्ठिर में बुद्धि होगी, ऐसी बुद्धि नहीं होगी, अर्जुन में होगी, ऐसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। भीम तो एक सीधी लाइन पर चलने वाला एक योद्धा है, पांडव है, लेकिन देखिए भीम की भी दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण है। और दुर्योधन को लेकर एक वाक्य उसने सुनाया है कि यह दुर्योधन क्या भगवान को जानेगा। भगवान श्री कृष्ण की महिमा भीम कैसा समझते हैं। देखिए, किसी ने लिखा है कि भीम की बुद्धि में भगवान कैसे हैं। आत्मा रामा निहित मतयो निर्विकल्पे समाधो ज्ञानोद्रेकात् विघटित तमो ग्रंथयो सत्वनिष्ठाः यम वीक्षन्ते कमपि तमसाम ज्योतिषाम वा परस्तात् तम मोहांधः कथम अयम अमुम वेत्तु देवम पुराणम। भीम कहता है, किसी कवि ने लिखा है, महाभारत को आधार लेकर रचा हुआ ग्रंथ है, उसमें कवि लिखते हैं कि भीम कहता है कि यह दुर्योधन बेचारा कथम अयम अमुम वेत्तु देवम पुराणम, ये पुरातन सनातन जो देव भगवान श्री कृष्ण को ये दुर्योधन कैसे जान सकता है। कैसे है भगवान श्री कृष्ण? भीम कहता है आत्माराम, जो आत्माराम योगी लोग हैं वह इसमें ध्यान लगाते हैं, निर्विकल्प समाधि लगाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और इनका ध्यान प्राप्त कर विघटित तमः ग्रंथयः सत्वनिष्ठा, अपनी जो तमो ग्रंथि है उसको
विघटितः, उसका नाश करते हैं। जिस कृष्ण का ध्यान कर योगियों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसे यह भगवान श्री कृष्ण है। और जिसको देखने के लिए लोग कितना तप करते हैं। यम वीक्षन्ति कमपि तमसाम ज्योतिषाम वा परस्तात्, उसको देखने के लिए जो अंधकार से परे है, माया से परे है, उसको देखने के लिए समाधि लगाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन क्या जान सकता है। यही पांडवों की शक्ति है। पांडवों की शक्ति पांडव नहीं है, पांडवों की शक्ति भगवान श्री कृष्ण है।